अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारी बहनों बेटियों, कैसी हो? सब ठीक ठाक हो? तो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआओं के साथ। और आज की वीडियो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं तो सुबह से सोच सोच के हलकान हो रही हूँ कि मैंने ये भी कहना, ये भी कहना, ये भी इनके भले के लिए, ये भी मेरी बहनों के भले के लिए, ये भी मेरी बेटियों के भले के लिए। तो सुबह से सोच सोच के हलकान हो रही हूँ। तो आज का अनुमान है खुश रहें, खुश रखें। बस बहुत अच्छे अच्छे कीमती आपके मशवरे देने के लिए आई हूँ। तो सबसे पहले हमने तलावत, तर्जमा, हदीस शरीफ, ठीक है। तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। दुआ भी पढ़ लें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, हमारा सीना खोल दे और हमारे दीन के इल्म में इजाफा कर। ठीक हो गया। तो अब हम कर लें तलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा सलुल लज़ीना कफ़रू कमा सलिल लज़ी यनइकू बिमा ला यस्माउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुकमुन उमजुम फहुम ला याकिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा है जी हमारा इस तरह से, ये लोग जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। मतलब समझते हैं, आप भी समझे और मैं भी इंशाल्लाह इस पे गौर व फिक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि हमें हाँक हूँ के जिधर मर्जी ले जाते, वैसे हम गूंगे हैं, अंधे हैं, जो कुछ नहीं हमें नजर आता कि हमने किस पे अमल करना, कौन सी चीज़ हमारी भलाई के लिए, कौन सी बुराई के लिए। तो ये चीज़ें हम अपनी अक्ल से नहीं लेते, हम लोगों के इधर उधर बहकावे में आके तो ये काम कर लेते हैं, ठीक है, जो उल्टा सीधा। तो हदीस शरीफ है जी, आज की हदीस शरीफ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे नरमी दी गई है, जिसे नरमी दी गई, ये देखो ना कि आपके और मेरे लहजे में जब नरमी अल्लाह ताला दे दे, इससे दुनिया और आखिरत की भलाई दी। यानी कि जिसने अल्लाह को नरमी दी, उसने उसको दुनिया और आखिरत की भलाई दे दी है। सिला रहमी, अच्छा इखलाक और अच्छा पड़ोसी बनना घरों को आबाद करता है और उम्रों में इजाफा करता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने तो हमें अपने नबी पाक के जरिए से, अपने प्यारे दोस्त के जरिए से हर बात बता दी खोल खोल के, मगर हम वो जानवरों की तरह है, गूंगे, अंधे, बहरे, जिधर हाँक के कर लो तो उधर को चले जाएंगे, वरना खड़े के सड़े रह जाएंगे। ठीक है। तो ये होगी तलावत, तर्जमा, हदीस शरीफ। तो अब हम छोटा सा वक्फा लेके फिर हम वीडियो शुरू करते हैं कि आज अंबर क्या मशवरे लेके आई है। आज बड़े अच्छे अच्छे मशवरे लेके आई हूँ आपकी भलाई के लिए, बहनों बेटियों दोनों के लिए हैं, सास और बहू के लिए। जी सासू माँ, प्यारी बहना, बात यह है, आप है इस घर की प्रधानमंत्री, सारा घर है आपके सर पे। इस घर को अगर जन्नत बनाना है, जिस घर में सुकून पैदा करना है, वो है सिर्फ आपकी बदौलत। आपको यानी कि थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। नेगेटिव यहाँ पे हो गई, पूरा गाड़ी यकीन माने जहन्नम बन जाता है। सबसे पहले आपने अपने आप को पॉजिटिव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है अपनी बहू जो है ना, उसको आपने बेटी समझना है। समझना नहीं, बेटी है, ये कहना जो मेरी बेटी है। जो हम किसी बेटी को अपनी बेटी कहेंगे ना, तो दूसरे घर जब वो जाएगी ना, वो घर वाले आपकी बेटी को बेटी समझेंगे, ठीक है, वो भी बेटी कहेंगे। आपकी बेटी यानी कि आपकी बहू घर में कोई काम कर रही है, मसलन कोई काम कर रही, खाना बना रही है, आपने उसकी बड़ी तारीफ करनी है, कहना मेरी बहू के हाथ का खाना बड़ा ही मजेदार होता है। आपने उसकी छोटी छोटी बात को इतना सराहना है, इतना सराहना है कि वो मजबूर हो जाएगी, आपके लिए मोहब्बत पैदा करेगी अपने दिल में, ठीक है। दूसरा आपने क्या करना है, आपने उसको जरूर मेरा मतलब कि गाइड करें, अभी नहीं। जब बंदा एक अजनबी माहौल से आता ना, तो उसको कुछ टाइम लगता है एडजस्ट होने में, उसको मौका दें, उसको टाइम दें।
कि वो इस घर में एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और तीसरा क्या है, आपने घर में कोई फैसला करना है, मतलब कोई घर में काम हो रहा है, कोई रिश्ते का, कोई किसी चीज का, कोई चीज खरीदने का, आपने अपनी बहू को बीच में जरूर बिठाना है। उसको अपने हर यानी कि मशवरे में साथ बिठाएं, ताकि वो अपने यानी उस घर को अपना घर समझे कि ये मेरा घर है, मैं इसलिए अपनों में बैठी हूँ, हर चीज मेरे से भी बराबर की यानी कि हो रही है, यानी कि ये नहीं मेरे से कोई पर्दा रखा जा रहा है। उससे आपके लिए उसमें इत्मीनान पैदा होगा और बहुत सारी यानी कि उसमें उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। दूसरा ये कि अगर मियाँ बीवी की किसी बात से अनबन हुई है, आपने नहीं कहना कि मैं सुलह करवाती हूँ, आपने कोई सुलह वुलह नहीं करानी है, आपने साइड पे हो जाना, आप पे होती रहेगी सुलह, बल्कि आपकी सुलह करवाने से बेहतर वो सुलह कर लेंगे, ठीक है। नंबर 4 हो गया मेरा ख्याल है। यही कहूंगी फिर कि बहू को बेटी समझें, उसको तरजीह दें, उसकी रिस्पेक्ट करें, वो आपके लिए वसी दिल में जगह बनाए और आप उसको इस तरह ही रखें कि जैसे एक सखी बेटी को रखें। सखी बेटी जो सखी बेटी आपकी होती है, उस बेटी को रखें, ठीक है। कोई उससे गलती हो जाती है तो आप उसको इग्नोर कर दें, उसको यूं महसूस हो कि आपने देखा ही नहीं है, आप देख के भी आंखें बंद कर लें, आप इधर उधर हो जाए। नंबर 5 हो गए। मेरा ख्याल आपके लिए तो काफी इतनी बातें नहीं है। दूसरा, आपने जरूर आप बीती, मेरा मतलब आप बीती बतानी है उसको आस्ता आस्ता तरीके के साथ। ये नहीं कि आप उसको उठा के एक बड़े कहे कि हम तो ऐसे करते थे अपनी सास को, हम तो अपनी सास के साथ ऐसे रहते थे, हम तो घर ऐसे चलाते थे। ये नहीं आपने करना, आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, तंज वाली बात नहीं करनी, आपने मोहब्बत वाली बात करनी है कि बेटे हम क्यों ना अपने घर में इस तरह से कर लें, तो क्यों ना ऐसे हो जाए, ऐसे होना चाहिए, कैसे लगेगा, ताकि उसको साथ शामिल रखें। आप अपने मशवरों में शामिल रखेंगी, अपने इरादों में शामिल रखेंगी, अपने फैसलों में उसको भी तरजीह देंगी, शामिल रखेंगी, तो इंशाल्लाह बेहतरीन दिल जीतने के लिए जो आपके पास ये फार्मूला है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। बाकी बेटों को भी चाहिए कि वो कम से कम माँ की भी इज्जत बहू के सामने उतनी करे कि जितनी वो अपनी बीवी को इज्जत देता है, ठीक है। और बीवी को भी चाहिए कि वो अपनी माँ के लिए कहे टाइम निकालो, बैठो, ये ला के दो, वो ला के दो, साथ लेके चलो, बड़ी अच्छा लगेगा माँ को भी। देखिए, बड़ा जो घर में होता है ना, वो उसके होने की बड़ी बरकत होती है, उसका घर में होना ही बड़ी आपके लिए अहमियत है। आखिर एक न एक दिन हमने अलहदा तो होना ही होता है, तो अगर वो चंद साल साथ रह लेगी तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी बेहतरी के लिए होगा। अगर आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेंगी, इंशाल्लाह बेटे सारी जिंदगी आपकी जन्नत बन जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी बर्दाश्त करनी होती है, बाकी के अल्लाह पे छोड़े, इंशाल्लाह बाकी की आपकी जन्नत बनने वाली है, ठीक है। अल्लाह भी राजी, बंदा भी राजी। तो ये थी मेरी बहन के लिए। अब मैं अपनी बेटी को क्या कहने वाली हूँ। बेटियों, आपने क्या करना है अपनी सासों के लिए, थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं। बहू रानी में आपके लिए बेहतरीन से ब्यूटी टिप भी ले आई हूँ, ताकि आप फ्रेश भी रहें, आप खुश भी रहें और अपना काम भी खुश हसूबी से करें, और साथ साथ आपके हाथ का जायका भी कमाल का हो जाए कि सब वाह 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 कह उठे। वो क्या कहावत है, घी बनाए जौ बड़ी बहू का नाम। आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेती हैं, थोड़ा सा अपने आप पे दिल लगा के कोई काम करती हैं, तो इंशाल्लाह उसकी आपसे वाह वाह तो होने ही वाली है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, देखिए, अगर आपकी ड्यूटी, सबसे पहले तो सास को कहना था, अच्छा आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी ड्यूटी खाना बनाना है या कि आपकी ड्यूटी कोई और सफाई सुथराई की है। सबसे पहले तो ये बताऊं, अगर आपकी किचन की ड्यूटी है तो ये तो बहुत ही बेस्ट ड्यूटी है। आपने नहीं घबराना, किचन में इतनी गर्मी, मैं नहीं जाती किचन में, मैं तो पागल हो जाती हूँ। आपने किचन में जाना है, आपने 2 गिलास शिकंजवी के बना के पास रखने हैं। फिर देखना कि आपको किसी तरह की हाइपर होती है, या आपकी फ्रेशनेस, या आपका पसीना जो बह गया वीकनेस फील होती है, या किसी तरह की थकन महसूस होती है, ये कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप हशाश बशाश रहेंगी। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने खाना बनाना है, बड़ी सफाई से खाना बनाना आपने, और दुपट्टा चाहे 1 गिठ का ही दुपट्टा सर पे ले लें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी सास आपको टोके ना, बोले ना, कुछ कहे ना, आप सर पे दुपट्टा जरूर रखें,
इसलिए कि वो देखना कि वो फिर खुश होगी देख के कि मेरी सास घराने की अच्छे खानदान से तल्लक रखती है, कि इसको इतनी सेंस है कि जब खाना बनाते हैं खाने में बरकत होती है, खाने में शैतान नहीं पेशाब करके जाता, खाने में जायका बनता है। साथ आप जा वाजे दो पड़ती जाए, खाना आपका बहुत इंतहाई मजे का होने वाला है। दूसरी टिप क्या दूं, खुदा ना खास्ता कभी नमक तेज हो ही जाता है, अक्सर बंगों से नमक तेज हो जाता है। आपसे कभी नमक तेज हो जाए, अगर आपके शोरबे वाला सालन है, आपने उसमें एक आटे का पेड़ा गोली बना के वो डाल देनी है। वो भी नहीं, आपने आलू काटने हैं 2-3 डाल के वो उसमें साथ डाल देने पकने के लिए, नमक कम हो जाएगा। वो भी नहीं, नींबू निचोड़ देना। ये 3-4 चीजें जिन्हें याद रखना है। खुदा ना खास्ता नमक तेज हो जाता है, अगर सूखा सालन है उसमें भी नमक तेज हो जाता है, आपने आलू को मसल लेना, मसलने के बाद उस सालन के साथ मिक्स कर देना है, जायका डबल हो जाएगा और साथ देखना कि नमक भी कम हो जाएगा। दूसरी टिप क्या है, खाना बनाने की। खाना अगर आपके जिम्मे आ ही गया ना, आपने गर्मी से नहीं घबराना कि किचन में गर्मी, वो मैंने सबसे पहले बता दिया गर्मी का हाल कि आपने क्या करना है। अब ये बताऊं, खाना जब बन जाता है ना, एंड पे आपने क्या करना है, 1 चम्मच देसी घी की, बेशक छोटी चाय वाली, छुपा के रख ले, किसी को पता ही ना चले कि आपके पास आखिर जैके का क्या, मेरा मतलब गुर क्या है आपके हाथ में। सब पूछते रह जाए कि क्या गुर है हाथ में, कि बहू हमारी खाना बहुत इतना मजे का बनाती है कि हमें दूसरे का हाथ का अच्छा ही नहीं लगता। ये मेरा भी यही हाल था, मुझे किसी के हाथ का और अच्छा नहीं लगता था। मैं कहती थी मेरी बहू ही बनाएगी तो मैं वो ही खाना खाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब दूसरी बहू आई है, अब वो बनाती है, मैं कह रही मुझे अपना खाना भी हाथ का बना नहीं अच्छा लगता, मेरी बेटी के हाथ का बना नहीं, मुझे अपनी उस बहू का अच्छा लगने लग गया। ये ट्रिक इतना अच्छा है ना कि आपने देसी घी कहीं छुपा के थोड़ा सा रख लेना, जब खाना आपने दम पे लगाया है साथ आपने 1 चम्मच देसी घी की डाल देनी है। ओहो हो, छोटी चम्मच, बेशक चाय वाली चम्मच, मैं ये नहीं करी भर के। वो ये पूछेंगे बेटे खाना कैसे बनाया है, कहाँ से सीखा था, आपसे सवाल करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो कहते हैं ना किसी के दिल में जगह बनाने के लिए मैदे में गुजर के जाना पड़ता है, तो सारा घर ही आपका दीवाना हो जाएगा। आपने जब भी बात करनी हंस के करनी है, कभी सास को अकड़ के या बदतमीजी से या ऊंची आवाज में। बच्चों के साथ बाज माई होती है, खामखाई बच्चों को डांटने लग जाती है, अपना गुस्सा उन पे निकाल देती है, गरीबों पे। उनका क्या कसूर है, गुस्सा तो आपको आएगा नहीं, जो आपको बता दिया मैंने पीने के लिए। इससे बीपी अतदाल पे रहेगा, आपकी पानी की कमी पूरी रहेगी, आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी, आपको यूरिन खुल के आ जाएगा। तो फिर आपको गुस्सा किस चीज का, आपने हंसते रहना, खुश रहना, हशाश बशाश रहना है। और दूसरा, दोनों को जाते जाते ये कह दूं कि अल्लाह करे आपकी सास भी हंसमुख हो, तो ये घर जो ना आपका जन्नत का गहवारा बन जाएगा, ये एक जन्नत का नमूना बन जाएगा घर। अगर आपकी सास भी हंसमुख है और आप भी हैं दोनों, तो फिर तो बेजा बेजा हो जाएगी। जो आएगा घर से बाहर से, वो तो मैं कह रही सुकून महसूस करेगा कि आपके घर में बड़ा सुकून सा महसूस हो रहा है। क्या बात है, क्या पढ़ती हैं आप, क्या पढ़ाई करती हैं? तो इसमें पढ़ाई भी करनी चाहिए जरूर, इसमें है दवा की भी अपना, या दूधों पढ़ के भी आप चीनी में डाल दिया करें, चाय में डाल दिया करें। मोहब्बत पैदा करता है अल्लाह ताला दिलों में, और दिलों की नफरतें दूर करता है। तो बाकी आप दुआ भी किया करें, अल्लाह ताला हमारे घर को इसी तरह जन्नत का गहवारा बनाना। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बस मैंने दोनों को अलग अलग से गाइड कर दिया है। सास हमारी जिंदाबाद, सास को कहना जिंदाबाद, सास को दर्जा देना है माँ का। जब आप माँ का दर्जा दे देंगी तो माँ तो मेरा ख्याल कुछ कह भी दे तो बुरा नहीं लगता, सही है ना। तो इसलिए कभी वो गुस्से में आके कुछ कह भी देती है तो आपको बुरा ना लगे, नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। कल वो बहू थी, आज वो सास है, आज आप बहू हैं, कल आपने सास बनना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप रिश्ते चलते ही रहते हैं, और इनको अपने तजर्बे अच्छे, जो भी अच्छे तजर्बे आपके साथ गुजरते हैं ना, वो अपने पल्ले बांध लिया करें, किसी डायरी में लिख लिया करें। कि जैसे मैंने आपको ट्रिक दिया ना कि ये खाने की 1 चम्मच आपने सालन में डाल दिया करें जब सालन पक जाए। और जैसा मैंने कहा कि पानी स्कंजीवी के 2 गिलास बना के अपने पास रख लेने हैं, ताकि आपको पानी की कमी ना हो, और साथ साथ आप वो अपनी एनर्जी पूरी करती रहें। तो ये इस तरह के ट्रिक जो होते हैं ना, वो साथ लिख के रख लेते हैं। कल को आपकी बहू आएगी, यही चीजें आपने उसको दिखानी है, ठीक है। तो अच्छा सोचें, आप भी पॉजिटिव रहें, कभी भी नेगेटिव ना लें कि मेरा जो ससुराल है, ये मेरी सास ने ये कह दिया, मेरी सास ने वो कह दिया। ऐसे घर बसते नहीं है, घर खराब होते हैं, बर्बाद होते हैं, बल्कि मैं कह रही नस्ल बर्बाद होती है।
वो चीजें आपके बच्चों में आ जाती है, घर में बेसुकूनी हो जाती है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो जहाँ मोहब्बत है ना, वहीं रिज़्क भी है, रिज़्क भी वहीं आता है। अल्लाह ताला देखता है कि मेरे बंदे में कितना सब्र है, वो सब्र आजमा के उसके सब्र के लिए वसी खजाने खोल देता है। तो इंशाअल्लाह इसी तरह होगा। सासें घर बसाती हैं और बहुएं मोहब्बत निशावर करती हैं, अपनी कुर्बानियां देती हैं। ठीक है, हर बहू का यही हाल है कि वो किरदार अपना एक कुर्बानी का अदा करती रहती है कि अपने बड़ों का भी ख्याल रखना, अपने छोटों का भी ख्याल रखना, अपने खामद को भी पूरा टाइम देना, खुश रखना, उसको बाहर से आया अच्छे मूड में मिलना, उसे अच्छे पानी शानी आते पूछना, पिलाना बिठाना। ये अच्छी बहुओं का, अच्छी बेटियों का, अच्छी तरबियत का सारा दारोमदार होता है। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। ब्रेक के बाद अपना भी बहुत ख्याल रखना है और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कोई बात बुरी लगी तो माफ कर देना। ठीक हो गया? ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।